बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो वहां की सरकार को भी उसका समर्थन मिलेगा। दोनों ही पक्षों के अधिकारियों की एक बैठक हुई और इसमें ये तय किया गया है। सर, क्या कर्ज महंगा करने से जापान की जो ये इतनी मुश्किलें चल रही हैं, ये हल हो जाएंगी? तात्कालिक तौर पर जापान की बड़ी मुश्किल है ये कि महंगाई की दर काफ़ी ऊँची है और बैंक ऑफ जापान को उस महंगाई की दर को रोकना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने को बड़ा कर्ज कार्यक्रम चाहिए, सरकार को बड़ा खर्च करना है, लेकिन वो कार्यक्रम मैनेज हो गया है। जो ताज़ी बॉन्ड की सेल आई है, वो सेल सेल सक्सेसफुली रही है, जो आंकड़े हमारे सामने खुले हुए हैं। उस हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि जो जापान की गवर्नमेंट के बॉन्ड की यील्ड्स है वो ऑलरेडी रिप्राइस कर रही है। तो बाजार ये संकेत दे रहा है, 60 से 80% लोग ये मान रहे हैं कि एक 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी ब्याज दरों में आ सकती है 18 से 19 तारीख की मीटिंग में। और ये बेहद बड़ी बात है दुनिया के बाजारों के लिए। जापान में ब्याज दर बढ़ना बेहद बेहद बड़ी घटनाक्रम है, इसलिए बाजार इसे बहुत करीब से देख रहा है। मतलब कई वजह से लोग जापान की ब्याज दर में बढ़ोतरी को अमेरिका की ब्याज दर से बढ़ोतरी से ज्यादा बेहतर मान रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितने जितने भी कैरी ट्रेड्स हैं वो जापान की सस्ती पूंजी पर ड्राइव करते हैं। वहां से पैसा ले जाके लोग दुनिया के अन्य बाजारों में लगाते हैं, क्योंकि जापान में तो फ्लैट रेट बहुत ही जीरो रेट है और वहां से पैसा उठाकर लोग दुनिया के बाजारों में लगाते हैं। जब जापान के बाजारों में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो कैरी ट्रेड्स वापस लौटते हैं। जो सस्ते ब्याज दर पे सामान पैसा लिया गया, वो ग्लोबल मार्केट में लगाया गया, वो वापस लौटना शुरू होता है। तो जो बॉन्ड मार्केट का डायनेमिक्स है वो ये दिखा रहा है कि जो जापान के 10 साल के बॉन्ड्स में है वो 2007 की यील्ड 2007 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है, और 20 से 30 ईयर के जो बॉन्ड की यील्ड है वो करीब करीब 2 डिकेट के हाई पर दिखाई दे रही है। तो इस ऐसी स्थिति में ऐसा संकेत है कि बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा और उसका असर हमें ग्लोबल करेंसी मार्केट पर और दुनिया के बाजारों में दिखाई देगा। इससे अगर एक चीज और देखनी होगी कि अमेरिका की ब्याज दरों में और जापान की ब्याज दरों के बीच जो स्प्रेड है वो और थोड़ा कम हो जाएगा।